बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं हीरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा बलूचिस्तान। कोयटा पहुंचने पर वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बसंजो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत दीगर वफाकी वज़रा भी हमरा। इमरान खान ने सानहा नोशकई में शहीद होने वाले जवानों की यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। अहम इजलास में सूबे की इंतजामी और सिक्योरिटी अमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया। हमारी फौज ने मुल्क को महफूज किया दहशत गर्दों से, इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती। हमारी सारी कौम में ये इत्तेमाद है कि कोई किसी किस्म की दहशत गर्दी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। हम सबको पता है कि ये खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। वजीर आजम इमरान खान का एफसी एहलकारों की तनख्वाह में 15% इजाफे का ऐलान। नोशकई में नौजवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, निजी सेक्टर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो मुजाहिरा पाक फौज ने किया, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने मजीद कहा, दहशत गर्दी के पीछे बैरूनी कुव्वतों का हाथ है। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। हमारे कबायली अजला पीछे रह गए हैं, उन पर तवज्जो देनी होगी। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नोशकई में फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। दहशत गर्द सरगर्मियों के मुकाबले के लिए ऑपरेशनल तैयारियों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने 2 फरवरी को दहशत गर्दों का हमला पसपा करने में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। पाक चीन मजबूत दोस्ती खित्ते में इस्तेहकाम की जमानत है। अब सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सीपैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे का फ्लैगशिप मंसूबा है। अफगानिस्तान को एक संगीन इंसानी बहरान का सामना है। दुनिया को अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। उम्मीद है मसला कश्मीर को बातचीत से हल करेंगे। मैंने आज MQM के वफ्द को ये गुजारिश की है कि आप इस हुकूमत के हलीफ तो ज़रूर हैं, आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। लाहौर सियासत का गढ़ बन गया। आसिफ सरदारी के बाद MQM रहनुमाओं ने भी डेरे डाल दिए। MQM के वसीम अख्तर और आमिर खान की चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तो शनीद। मौजूदा सियासी सूरत हाल में आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। परवेज इलाही का कहना था, पोजीशन किचन तैयार कर रही है, अभी कुछ पकना शुरू नहीं हुआ। MQM के रहनुमा आमिर खान कहते हैं, पार्टी की हाई कमान की मुशावरत से आइंदा का लाहे अमल मुरतब करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था, MQM को जल्द फैसला करना होगा, ताखीर के मुर्तकिब हुए तो कौम उनसे सवाल करेगी। जब उन्हें ये बड़ा कैटेगोरिक मैनर में बताया गया कि ये अमाउंट आपने जमा कराना है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उन्होंने 2 अरब रुपए, और इसमें जो मुतसरीन हैं उनकी तादाद तकरीबन 8,500 है जिनको कि ये अमाउंट वापस मिलेगा। नैब कारकर्दगी का जायजा तासुब की ऐनक पहनकर ना लें, हमारे पास लिफाफा है ना कोई टोकरी। चेयरमैन नैब का मुखालिफिन को जवाब। कहते हैं, राहजन और रहनुमा में फर्क अवाम को पता चल गया। वक्त के साथ बेहतरी आएगी और केसेस बर्क रफ्तारी से चलेंगे। जो अराजी नैब ने रिकवर कराई वो रकम की सूरत में नहीं, लेकिन उसकी मालियत अरबों रुपए में है। अवाम की जमा पूंजी लूटी गई, नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। बाहमिल दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने कहा, पोजीशन इकट्ठी भी हो जाए तो इमरान खान के सामने उनकी हैसियत ही नहीं। बिखरी हुई PDM पहले अपने घर को देखे। गवर्नर सिंध बोले, अपोजिशन पर अवाम अदम एतमाद कर चुके, ये अदम एतमाद क्या लाएंगे।
کہ اگر ان کا پیٹ بھی خراب ہوتا تو پاکستانی قوم کے خزانے سے لندن اپنے علاج کے لیے چلے جاتے تھے. وہاں پہ ایک ہفتے تک ان کے لیے جو پی آئی اے ہے وہ وہاں پہ کھڑا کیا جاتا تھا. جیالوں میں صرف مرغی چور انڈا چور ہیں. ملکی خزانہ لوٹنے والے لندن میں ہیں. مراد سعید کا سینٹ اجلاس میں خطاب. اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی. بولے اب جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہیں لیکن سوال پوچھنے والے بھاگ گئے ہیں. سابق حکومت کا نعرہ تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. انہیں کچھ بھی کہو تو کہتے ہیں ہم نے سڑکیں بنائیں. تحریک عدم اعتماد ضرور لائی جائے گی. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے واضح کر دیا. کہتے ہیں سپریم کورٹ کہہ چکی نہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. آج کون سا محکمہ ہے جہاں کرپشن نہیں؟ ایک لمبی فہرست ہے. یہی رفتار رہی تو حکومت کرپشن میں دنیا کی نمبر 1 حکومت ہوگی. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی حکومت پالیسیوں پر تنقید. کہتے ہیں اختیارات ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ تک رک گئے. آئین ہمیں اختیارات مانگنے کی اجازت دیتا ہے. اختیارات نہیں دیں گے تو صوبائی خود مختاری بھی چھن جائے گی. اب ہم نے اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر گلیوں تک لانے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. پی ٹی آئی رہنما عمر امین گنجاپور کی نااہلی کی حکم کو معطل کر دیا گیا. الیکشن کمیشن سے نااہلی کے خلاف درخواست پر جواب طلب. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق علی امین گنجاپور کی حد تک الیکشن کمیشن کا آرڈر آن فیلڈ رہے گا. جمعہ تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل رہے گا. وہاڑی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی. کلدن تنظیم کے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار. دہشت گردوں سے ہینڈ گرینیڈ، اسلحہ اور ممنوعہ لٹریچر بھی برآمد ہوا. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق وہاڑی کے علاقے سبزی منڈی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی. دہشت گرد حساس تنصیبات اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے. پشاور میں توہم پرستی کی انتہا. عامل کے کہنے پر خاتون کے سر میں کیل ٹھونک دی گئی. لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں زخمی خاتون کی سرجری، کیل کو نکال دیا گیا. خاتون کا کہنا تھا بیٹے کی خواہش پر جعلی عامل نے سر پر کیل ٹھوکنے کا کہا. شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں. بھارتی ریاست کرناٹک میں ہندو انتہا پسندوں نے باحجاب طالبات پر زندگی تنگ کر دی. سڑک سے گزرتی اکیلی طالبہ کو انتہا پسندوں کی جانب سے تنگ کرنے کی ویڈیو وائرل. کالج جانے والی طالبہ کو انتہا پسندوں نے ڈرایا دھمکایا. نہتی مسلمان لڑکی ہندو انتہا پسندوں کے سامنے ڈٹ گئی. طالبہ نے ڈٹ کر ہراساں کرنے والوں کا مقابلہ کیا. اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا. ملک بھر میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری. اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا. ایک دن میں مزید 37 افراد لقمۂ اجل بن گئے. این سی او سی کے مطابق 2799 نئے مریضوں میں موذی وائرس کی تصدیق. مثبت کیسز کی شرح 5.34% رہی. شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے. لیاری کھارادار، میٹھا ڈار، ٹاور سٹی اسٹیشن، بولٹن مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کی 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیش گوئی. کراچی میں بارش کا سلسلہ تھمنے کے بعد بھی آسمان پر کالے بادلوں کا راج تاحال برقرار. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، ہلکی بارش کا امکان. اور آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے 18 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا. پیٹ کمنس کپتان جبکہ اسٹیو اسمتھ نائب کپتان ہوں گے. پاکستان اور آسٹریلیا آئندہ ماہ 3 ٹیسٹ، 3 ایک روزہ اور ایک T20 میچ کھیلے گی. دوسری جانب پی سی بی کا ثقلین مشتاق کو آسٹریلیا سیریز میں ہیڈ کوچ برقرار رکھنے کا فیصلہ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اب خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچستان کے ضلع نوشکے پہنچے.
जहां उन्होंने दहशतगर्दों को शिकस्त देने वाले फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं आज ख़ास नोशकी इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह की जो दहशतगर्दी की जंग में परफॉर्मेंस हमारी फ़ौज ने दी है, हमने और भी दुनिया में देखा, अफ़गानिस्तान में देखा कि किसी फ़ौज ने इस तरह इतने मुश्किल हालात में और इस तरह की जंग लड़के और मुल्क को महफूज किया दहशतगर्दों से, इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती। नौशकी में पाकिस्तान की गयूर अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम अपनी जर्री सिपाह के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़म को कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बलोचिस्तान के अवाम का एहसास महरूमी दूर करने के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम की खुशहाली और सूबे की तरक्की की रफ्तार को इस कदर तेज कर दिया जाएगा कि कोई मुल्क दुश्मन किसी को भी दहशत गर्दी ऐसी मजमूम कार्रवाइयों में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले में चीन के तावन से सनती इनकलाब बर्पा होने जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान के अवाम को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत ज़राअत के शोबे में पैदावार बढ़ाने के लिए बलोचिस्तान को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 फरवरी को नौशकी में होने वाले दहशतगर्द हमले को पसपा करने वाले FC के उन बहादुर जवानों से मुलाकात भी की जिन्होंने जुर्रत और शुजाअत की लाजवाल मिसाल रकम की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, बलूचिस्तान के गवर्नर और वजीर आला भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान ने फौजी जवानों को ये पैगाम पहुंचाया कि पूरी कौम को उन पर फख्र है। जिस तरह पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया, कौम उनके साथ खड़ी है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करने पर आमादा हो गई। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने आमिर खान की क़यादत में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर नून लीगी रहनुमा मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा कि अभी तक तो अपोजिशन की सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। मुस्लिम लीग नून को अभी PDM और दीगर जमातों से मुशावरत करनी है। मुलाकात में जो मामला तय पाए उन्हें पार्टी की हाई कमांड के सामने रखा जाएगा, फिर मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी हुआ वो मिलकर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि MQM से गुजारिश की है कि वो हुकूमती हलीफ होने से ज़्यादा पाकिस्तानी है, उन्हें जल्द ही फैसला करना होगा। ताख़ीर के मुर्तकिब हुए तो कौम उनसे सवाल करेगी। मुल्क में महंगाई इस कदर हो गई है कि वालिदैन अपने बच्चों के स्कूल की फीस तक अदा करने से कासिर हैं। इस तरह की करप्ट और नाआकबत अंदेश हुकूमत का कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इमरान खान को सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने की फिक्र है। आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि पेशावर में औलाद नरीना की ख्वाहिश में आमिल के कहने पर खातून के सर में कील ठोक दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिल के कहने पर खातून के सर में कील ठोक दी गई थी, जिसके बाद खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी खातून की सर्जरी करके कील को निकाल दिया गया। न्यूरोसर्जन डॉक्टर हैदर का कहना था कि खातून हामिला है, सर पर गहरी चोट थी। खातून ने बताया, बेटी की ख्वाहिश है। पीर साहिब ने सर पर कील ठोकने का कहा था। जराये के मुताबिक खातून पर बेटी की पैदाइश के लिए इसके शोहर की जानिब से दबाव था। कराची में सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से मुतअद्दिद शाहराहों पर ट्रैफिक जाम, फिसलन से कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शहर कायद में सुबह से मौसम अबर आलूद था और ठंडी हवाएं चलने के बाद अचानक मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होने की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। जबकि जिन इलाकों में तेज बारिश हुई वहां सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम हो गया। मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कई इलाकों में सड़कों पर फिसलन के बाइस दर्जनों मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए, जबकि बाज़ जगहों पर गाड़ियां भी टकरा गईं। शारा फैसल, कारसाज रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलजार हिजरी, स्कीम 33 समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई, जबकि शहर के बाज़ इलाकों में मुसलसल बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मशरिक से हल्की हवाएं चल रही हैं,
जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला कभी मुकम्मल और कभी जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 15 से 16 डिग्री रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं कहीं हल्की धुंध है और हद निगाह 2 किलोमीटर है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 95% है। उधर भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग कर दी। कॉलेज जाने वाली तालिबा को इंतहा पसंदों ने डराया धमकाया। तालिबा ने भी डट कर हरासा करने वालों का मुकाबला किया। कर्नाटक में सड़क से गुजरती अकेली मुस्लिम तालिबा को इंतहा पसंदों की जानिब से तंग करने की वीडियो भी वायरल हो गई। हुजूम में शामिल लोग आगे बढ़े और लड़की के सामने नारे लगाए। लड़की ने इस दौरान मुश्तिल हुजूम से डरने के बजाय उनका भरपूर मुकाबला किया और ऊंची आवाज में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लड़की ने कहा कि वो कॉलेज जा रही थी जब कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोका और कॉलेज के अंदर ना जाने दिया। दूसरी जानिब कर्नाटक में चंद रोज कबल बाहिजाब तालिबात को हिजाब के बायस कॉलेज में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई थी। तालिबात के एहतजाज के बाद उन्हें कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत मिल गई, ताहम उन्हें अलग क्लास रूम्स में बिठाया गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए रहिए टालन न्यूज के साथ।